हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अब 4 बजे उठती हूँ मैं, क्योंकि पूजा करनी रहती है। लेकिन बिल्कुल अंधेरा रहता है। अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अग्यारी की तैयारी। तो अब करते हैं पूजा पाठ। और इतनी अच्छी वाइब आ रही है, और मैं क्या क्या कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं अग्यारी लगा रही हूँ, जो कि सभी लोग जो व्रत रहते हैं वो लगाते हैं। सभी लोग A to Z। ये पूजा का जो है, जो लोग नहीं पढ़ पाते वो बस पाठ नहीं कर पाते हैं, बाकी और सब करते हैं। जो लोग पढ़ लेते हैं वो पाठ भी करते हैं। तो मैं भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा भरोसा मुझे भगवान पे है। और जब दिल से चाहो ना, तो वो मैया पूरा तो कभी ना कभी तो करेंगी ही। तो ये है दुर्गा जी की आज की पूजा, और ये है मेरे नॉर्मल भगवान जी की पूजा। तो आप लोग आरती ले लीजिए। और ये मैं पी रही थी मॉर्निंग की तो चाय। फ्रेंड्स, अब मैं खाने जा रही हूँ केला। हो गया नेक्स्ट डे, और आज मैंने साड़ी पहन ली। कल नहीं पहन पाई थी, आज साड़ी पहन ली है। और अभी कितने बज रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। 10:46 हो रहा है, और मैं चाय पी चुकी हूँ। और अब मैं ये बनाना खाऊंगी। और काम सारा हो गया है, क्योंकि जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठ गए तो सारा काम फटाफट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं है, काम है। क्या क्या हो चुका है। बच्चे लेके गए थे पास्ता, तो उनके लिए पास्ता बनाया। हस्बैंड को खानी थी रोटी, तो उनके लिए भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई। अभी मैं मूली की भुंजिया जो है वो छौंकाई हूँ, घी में छौंक के आई हूँ, जिसे कि वो मैं भी खा लूँगी शाम को। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, मतलब जो फास्ट रहते हैं उनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वो लोग करते क्या है कि सिर्फ जैसे आलू है, पूड़ी है और चाय है, बस यही चीज़ें खाते हैं। तो आप अच्छे से फाइबर का इंटेक अच्छे से कीजिए, दही खाइए और फ्रूट्स खाइए, तो आपका जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि मूली की भुंजिया हो गई, पालक हो गई, इसका पालक का रायता बना के खा लीजिए, या ऐसे ही सलाद में खा लीजिए। और मतलब अपने जो मील है उसमें रायता ज़रूर ऐड कीजिए। तो और चिकनी चीज़ें अवॉइड कीजिए, तो वो आपके लिए, पेट के लिए भी सही रहेगा, और आपको फ्रेश भी रखेगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो ये है एक मेरी सलाह मेरी तरफ से, कि जो व्रत में जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, तो वो इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो फिलहाल मैं ये खाने जा रही हूँ बनाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ये सारे ब्लाउज जो हैं ढीले हो चुके हैं, तो सब उतर रहे हैं, कोई बात नहीं। यही। और ना फ्रेंड से एक बात और करनी है, जैसे कि मेरी मम्मी है, वो तो कुछ भी नहीं खाती, वो सिर्फ केला खाएंगी, चाय पीती रहेंगी और चिप्स वगैरह खा लेंगी, बस उनका इसी में हो जाता है। नमक वो नहीं खाती है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ व्रत भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कन्या आई है, मतलब मेरी बहन ही आई, मेरी छोटी चाची, मतलब जो है परिवार में चाचा जी उनकी बेटी हुई है, तो इसलिए वो व्रत नहीं है। तो इस तरीके से वो रहती हैं व्रत। और कोई भी सब्जी, मूली में ये है तो इसलिए नहीं खाएंगी, और टमाटर नहीं खाएंगी, और लौकी, मतलब वो कुछ भी नहीं खाती हैं। और हर एक का कारण बता देती हैं कि इसलिए नहीं खाई जाती। वो भी एक बात ठीक है, लेकिन भाई मैं ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स खाती हूँ। मैं क्या नहीं खाती हूँ, मैं तेल नहीं खाती हूँ, हल्दी नहीं खाती हूँ, और अन्य नहीं खाती हूँ, ये चीज़ें नहीं खाती हूँ। और बाकी एक टाइम तो मैं सब खा ली, जैसे कि कूटू का आटा हो गया, सिंगाड़े का आटा हो गया, सामक के चावल हो गए, और साबूदाना हो गया। तो ये सब मैं तो खा लेती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके भी यहाँ ऐसा कुछ है कि क्या नहीं खाया जाता है, तो वो कमेंट में बताइएगा मुझे। तो फिलहाल मैं तो वेजिटेबल सारी खा लेती हूँ घी में बना के। तो आज मैंने वेयर की है ये साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका भी ब्लाउज ढीला है, लेकिन नवरात्र में अच्छा लगता है। नवरात्र भर पहनूंगी मैं साड़ी, और इसका फोटो मैं लगा दूंगी आपको, एंड में आप देख लीजिएगा। और आज इसी में करेंगे एक्सरसाइज, साड़ी में। तो देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज हो पाती हैं। वैसे तो सारी हो जाएंगी, बस कौन सी नहीं होंगी आप ही समझ ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मुझे गाना याद आ रहा था, बांधी कमरिया से साड़ी। तो ये कुछ जो बेसिक सी एक्सरसाइजेस थी वो की, और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है मैंने आपको बताई हैं कमर के लिए। उनको करेंगे तो आपकी कमर का साइज़ कम होगा, क्योंकि मेरा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से करेंगे। 5 एक्सरसाइजेज हैं, तो ये करिएगा।
और ये इनको इनको देखते जाइएगा और मेरी बात भी सुनते जाइएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हर एक घर में होना चाहिए। देखिए पूजा के लिए सब हम लोग हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं सिवाय पूजा के, कुछ भी है तो पूजा को थोड़ा सा कम कर दो या इग्नोर कर दो। ये होता है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो पूजा जैसे कि हर एक चीज़ का जीवन में टाइम होना चाहिए। और बल्कि मैं कहती हूँ जो भी अगर आप वेट लॉस जर्नी पे भी हैं तो ये देखिए 1 दिन की 2 दिन की नहीं है, ये आपको उम्र करनी पड़ेगी, तब जाके आप हेल्दी रह पाएंगे और वेट लॉस भी आपका होगा और फिर आप कभी मोटे भी नहीं होंगे। तो ये भी आपको हमेशा करना होगा। और जो पूजा पाठ है इसको भी आप एज ए जिम्मेदारी ले लीजिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये नहीं तो मैं ये नहीं करूँगा। कुछ बना लीजिए कि मैं खाऊंगा नहीं या खाऊंगी नहीं या मैं पानी नहीं पीऊँगी या मैं चाय नहीं पीऊँगी। जैसे कि मेरा है कि अगर पूजा तो मैं रेगुलरली करती हूँ। इस समय मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, आज से मैंने गीता पढ़ना भी स्टार्ट किया है, सुंदरकांड का पाठ मैं करती ही हूँ। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ कभी कभी लगता है कि हाँ चलो करें, लेकिन नहीं, मेरा क्या है कि जिम्मेदारी है तो इसको करना है। तो इसी तरीके से जब हम करते हैं, जब केवल बच्चों को कहने से नहीं आता है, बच्चे जब देखते हैं तब वो सीखते हैं। तो जैसे कि मंथ में कुछ दिन के लिए पूजा सबकी छूट जाती है तो मेरी भी छूट जाती है। तो उसमें क्या होता है, मेरे बच्चे करते हैं पूजा सुबह जाते हैं स्कूल तो भगवान को स्नान करा के भोग लगा के चंदन वंदन टीका सब करके तभी जाते हैं। मेरी सभी भगवान की कृपा है ये कि रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ उनका दीपक जलता है। चाहे मैं वैसे तो मैं करती ही हूँ पूजा, जब भगवान की मर्जी होती है वही, तो तब नहीं कर पाते हैं 5 से 7 दिन तक पूजा, तब मेरे बच्चे करते हैं। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे, सिंपल है, व्रत में की भी जा सकती हैं, मैंने की हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हैं। बट इफेक्ट इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके कमर की जो साइड वाली चर्बी होती है ना, इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल ही कम कर देगी अगर आप करेंगे। देखिए पहले मेरे कितना फैट था और अब नहीं है। तो मैं भी ये एक्सरसाइज करती हूँ कुछ और सूर्य नमस्कार, जैसे कि साड़ी पहनी थी तो अनकंफर्टेबल लग रहा था तो मैंने आज वो नहीं किए हैं। और वैसे आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह का वेट कम करना है, फैट कम करना है, तो आपको आज ये मैंने कमर की एक्सरसाइजेस बताई हैं जिससे कि आपकी कमर का जो साइड फैट होता है, जैसे कि मेरे देखिए इस फोटो में देखिए कितना था, तो वो कम हो जाएगा अगर आप ये करेंगे कंटिन्यू। और हर एक सेट के आपको कितने राउंड करने हैं, 4 से 5 कीजिए, स्टार्ट 2-2 से कीजिए और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 4 से 5 कीजिए। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि अभी मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस की हैं। तो आप लोग भी कीजिए, व्रत है, ठीक है मेरा भी व्रत है, तो इतना कर सकते हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कूदा फांदी वाली भी नहीं, क्योंकि अब तो वो तो अगर करेंगे तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत तो मैंने जंपिंग जैक भी की हैं, लेकिन थोड़ी की हैं, और देखते हैं कि पूरे दिन में तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगी। तो आप चलते फिरते रहिए और ये एक्सरसाइज कीजिए और बताइए कि आपको रिजल्ट मिले कि नहीं, ये करिएगा। देखिए क्या क्या बनाया था, मैंने बताया था ये मसूर की दाल बनाई थी, भिंडी की सब्जी बनाई थी, मूली की भुंजिया बनाई थी, चावल बनाई थी, रोटी बनाई थी, पास्ता बनाया था, सब कुछ बनाया था। तो ऐसा नहीं है, व्रत में काम बहुत हो जाता है। और ये फिर मैंने अपने लिए दोपहर में लौकी की खीर, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसमें दूध फट गया था क्योंकि गर्म में मैंने गुड़ डाल दी थी। और ये जो पी रही थी मैं, वही चाय अपनी, ये तो मैं पीती ही हूँ। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो फिर मैं ऊपर आ गई थी वॉक। इतनी ठंडी मस्त हवा चल रही है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम ठंडी लगने लगी। थोड़ी देर आए हैं ऊपर पे थोड़ी देर आए हैं ऊपर, फिर अभी पूजा का टाइम हो जाएगा आरती का, फिर नीचे जाके आरती करेंगे, तब तक बच्चे खेल लेंगे थोड़ी देर और मैं भी वॉक वगैरह कर लूँगी। एक्सरसाइज तो कर चुकी हूँ, वॉक भी हो जाएगी थोड़ी देर की। और ये था मेरा डिनर और ये थी मेरी नाइट ड्रिंक। आज हम सब लोग लड़ाई करके इधर सो रहे हैं, लड़ाई करके नहीं सो रहे हैं, माँ बेटे इधर सो रहे हैं क्योंकि उधर एसी खराब हो चुकी है, उधर लगती है गर्मी तो और इधर लग रही है ठंडी। एक तो मौसम भी ठंडा ठंडा है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज जमीन पे लेटने का मजा ही कुछ और ये लोग फोन। तो ये मैंने आपसे एक झूठ बोला था जो कि प्रैंक था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रही थी मैं।
तो यहाँ पे सभी लोग सोए थे। तो ये रहा आज का वीडियो, और अच्छी अच्छी बातों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी हो सकता है वेट लॉस का, जो इतना भी जेन्युइन है, जो प्रैक्टिकल है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं करती हूँ। इसमें फेक कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज। गुड नाइट। अरे सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए।